नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ जाने पर, जहां हम हर बार कुछ नया और रोचक आपके लिए लाते रहते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो पैसे को देखने का आपका नजरिया बदल देगी। यस, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको लिखा है मॉर्गन हासल ने। सोचिए जरा, कोई कम पैसे में भी खुशहाल जिंदगी जीता है तो कोई करोड़ों कमाने के बाद भी परेशान रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस है, या इसके पीछे हमारा दिमाग और भावनाएं भी काम करती हैं? इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे मजेदार और गहरी बातों को आसान भाषा में समझेंगे। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको पैसे की साइकोलॉजी सिखाएगी और जिंदगी में बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पैसे के पीछे छिपे हुए दिमाग के खेल को समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इस किताब को हम चैप्टर वाइज आपको बताने वाले हैं। हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक लेसन के अंदर जो थीम है उसको हम टच करेंगे, सो दैट ज़्यादा आपका समय वेस्ट ना हो और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक के बारे में जान सकें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी जो है उसको आप समझ पाएं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट जब भी हम ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, बुक्स की समरी लेके आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है और उसी टाइम आप जो है वीडियो को देख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक के अंदर सबसे पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है कोई पागल नहीं है, नो वन इज क्रेजी। दिस इज द हेडिंग ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हॉसल कहते हैं कि हर इंसान को पैसे को लेकर सोच अलग होती है और ये सोच उसके निजी अनुभवों से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने बचपन में अपने परिवार को पैसे की कमी से जूझते देखा है तो आप बचत को ज्यादा अहमियत देंगे। वहीं अगर किसी ने शेयर बाजार में मुनाफा कमाया है तो वो जोखिम लेने से सहज होगा। हौसल का मानना है कि कोई भी गलत या पागल नहीं होता, हर किसी का फैसला उसकी अपनी जिंदगी की कहानी से सही लगता है। और इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी और दूसरों की वित्तीय सोच को समझें। इससे आपको धैर्य और सहानुभूति मिलेगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आता है। 2 चैप्टर है जो वो उसका टाइटल है किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। इस चैप्टर में राइटर जो है वो हमें बताते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि किस्मत और जोखिम से भी जुड़ी है। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी किस्मत भी थी कि वे उस स्कूल में पढ़े यहाँ 1970 में 1970 के दशक में कंप्यूटर मौजूद था, जो कि उस समय बहुत ही रेयर होता था। साथ ही बड़ी सफलता के लिए जोखिम लेना भी जरूरी है। लेकिन हॉसल यहाँ पे हमें सावधान करते हैं कि बेवकूफ़ी भरे जोखिम जो है वो लेने से बचें। और इस चैप्टर में हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी मेहनत के साथ किस्मत को स्वीकार करें और जोखिम को समझदारी से उठाएं। और आगे आता है चैप्टर नंबर 3, जिसका सब्जेक्ट है कभी ना खत्म होने वाली चाहत, नेवर एंडिंग इमोशंस। इस चैप्टर में हॉसल जो है लालच के बारे में बात करते हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक शख्स ने सोचा कि 10 लाख रुपए कमाने के बाद रिटायर हो जाएगा, लेकिन 10 लाख होने पर उसने 20 लाख का लक्ष्य बना लिया। राइटर हमें कहते हैं कि इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होती और ये हमें शांति से जीने नहीं देती। उनकी सलाह है कि अपना पर्याप्त
तय कर लें, व्हाट इज द इनफ, ये तय कर लें, इसको आप निर्धारित कर लें। जैसे एक घर, गाड़ी और बच्चों की पढ़ाई, और इससे ज्यादा की दौड़ से बचें। और इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संतुष्टि ढूंढें और लालच से दूर रहें। आगे आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में है कंपाउंडिंग का चमत्कार। कंपाउंडिंग का क्या चमत्कार है? कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हॉसल जो है, जो राइटर हैं हमारे, वो पैसे का सबसे बड़ा जादू बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा लंबे समय तक बढ़ने दें तो वो बहुत बड़ी रकम बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 साल की उम्र से हर साल 1 लाख रुपए 7% ब्याज पे निवेश करें तो 60 साल की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं। वो वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं, जिनकी 90% दौलत जो है 50 साल की उम्र के बाद बनी, सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। इसका चैप्टर का हमें सीख क्या मिलता है कि निवेश जल्दी शुरू करें और धैर्य बनाए रखें, उसमें धैर्य से उसका वेट करें, जल्दी से ना उसको निकालें। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4, जिसका हेडिंग है अमीर बनना वर्सेस अमीर रहना, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हॉसल कहते हैं कि पैसा कमाना और उसे बचाए रखना दो अलग अलग हुनर हैं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन अमीर रहने के लिए बचत, अनुशासन और सादगी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन अमीर रहने के लिए बचत, अनुशासन और सादगी चाहिए। राइटर बताते हैं कि कई लोग शुरुआती सफलता के लिए बाद, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि राइटर बताते हैं कि कई लोग शुरुआती सफलता के बाद लालच या फजूल खर्ची में अपनी दौलत गवा देते हैं। असली अमीर लंबे समय तक चलने वाली सोच से आती है। जो अमीरी है वो लंबे समय तक चलने वाली सोच से आती है। और इस चैप्टर से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि अमीर बनने के बाद सादगी से जिए और समझदारी से निवेश करें और समझदारी से ही खर्च करें। चैप्टर नंबर 6 आता है टेल्स यू विन। इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि सफलता अक्सर कुछ बड़ी जीतों से मिलती है, ना कि हर बार जीतने से। जैसे शेयर बाजार में 80% मुनाफा कुछ ही शेयरों में आता है। वो सलाह देते हैं कि छोटे छोटे सोचे समझे जोखिम लें और असफलताओं को स्वीकार करें। और हमें चैप्टर नंबर 6 से क्या शिक्षा मिलती है कि कुछ स्मार्ट कदमों पर ध्यान दें और गलतियों से ना डरें। आगे आता है चैप्टर नंबर 7, आजादी, फ्रीडम। राइटर कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आजादी, अपनी मर्जी से जीने की छूट, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, दुनिया घूमना हो या अपने शौक पूरे करना हो। जल्दी और नियमित बचत करने से ये आजादी जल्दी मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आजादी, ये फ्रीडम आपको कब मिलेगी? जितना जल्दी और नियमित मींस कंटिन्यूस आप बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, तो आपको ये आजादी जल्दी मिल सकती है। और यहाँ पे लेसन क्या आता है इसमें? बचत को प्राथमिकता दें ताकि आप स्वतंत्र जीवन जी सकें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है कार वाला आदमी का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स। राइटर एक रोचक बात कहते हैं कि लोग
महंगी कारें इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरों को प्रभावित करें, लेकिन सच ये है कि किसी को आपकी कार से फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। दिखावे में पैसा खर्च करना बेकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दिखावे में पैसा खर्च करना बेकार है। मुख्य सीख इससे हमें क्या मिलती है कि दिखावे पर पैसा ना उड़ाएं। असली खुशी अंदर से आती है, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 आता है, दौलत वो है जो दिखती नहीं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत महंगी चीजों से नहीं बल्कि बचत और निवेश में छुपी है। राइटर कहते हैं कि जो लोग दिखावा करते हैं वो शायद कर्ज में डूबे हों, जबकि चुपचाप अमीर लोग सुरक्षित और संतुष्ट होते हैं। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि छुपी हुई दौलत पर ध्यान दें, दिखावे पर ध्यान ना दें। चैप्टर नंबर 10 में आता है, पैसा बचाओ, सेव मनी। राइटर का साफ मंत्र है, बचाओ। आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना बचाते हैं ये तय करता है कि आप कितने अमीर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको अभी अंडरलाइन कर लेनी चाहिए और इसको दोबारा सुने। राइटर का क्या मंत्र है कि बचाओ। आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना बचाते हैं ये तय करता है कि आप कितने अमीर हैं। बचत आपको सुरक्षा, आजादी और भविष्य पर नियंत्रण देती है। और चैप्टर नंबर 10 से हमें शिक्षा मिलती है, कम खर्च करें, ज्यादा बचाएं। आप सुन रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वन ऑफ द बेस्ट बुक और वन ऑफ द फेमस बुक ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है तर्कसंगत, तार्किक, रीजनेबल, रैशनल। हौसल कहते हैं कि वित्तीय फैसले हमेशा तार्किक नहीं होने चाहिए बल्कि आपके लिए तर्कसंगत यानी उचित होने चाहिए। जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन हैं वो तार्किक नहीं होने चाहिए बल्कि तर्कसंगत यानी कि उचित होने चाहिए। जैसे शेयर बाजार में गिरावट के समय बेचना तार्किक लग सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड करना आपके लिए ज्यादा सही हो सकता है। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि अपने लिए सही फैसले लें, सिर्फ नंबरों के हिसाब से फैसले ना लें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुक की समरी अच्छी लग रही है तो इसको अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ऐसी बुक समरी और हम आपके लिए लेके आते रहें। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, आश्चर्य, सरप्राइज। भविष्य अनिश्चित है और इतिहास हमें पूरी तरह तैयार नहीं कर सकता। हौसल 2008 की मंदी का उदाहरण देते हैं, जिसे कोई पहले से नहीं देख पाया कि ये मंदी 2008 में जो आई थी वो आएगी। कोई नहीं देख पाया, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। ऐसे आश्चर्यों से निपटने के लिए अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अलग जगह पे डिवर्सिफाइड आपको करके रखना चाहिए। शिक्षा क्या होती है? अनिश्चितता, जो सरप्राइजेस हैं उनको स्वीकार करें और जोखिम को विविधता से कम करें। जितना कम आप जो है रिस्क ले सकते हैं उसको उतना कम लें और जो अनिश्चितताएं हैं उनको स्वीकार करें। चैप्टर नंबर 13, गलती के लिए जगह, रूम फॉर एरर। इसमें राइटर हमें बताते हैं, हमें सलाह देते हैं कि हमेशा अपने प्लान में एक बफर रखें। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए तो 1.5 करोड़ का लक्ष्य बनाएं।
दोबारा सुने। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए तो 1.5 करोड़ का लक्ष्य बनाएं। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको अप्रत्याशित परेशानियों से बचाएगा। और इससे इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपने वित्तीय प्लान में कुशन रखें, अपने वित्तीय प्लान में कुशन रखें। अपने जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, कुशन रखें मींस फ्लेक्सिबिलिटी रखें, उसको थोड़ा सा अप डाउन भी वो हो सके। सिमिलरली चैप्टर नंबर 14 आता है, आप बदलोगे, यू विल चेंज। ये चैप्टर की क्या है समरी कि समय के साथ आपकी सोच और जरूरतें बदलती हैं। जो आज जरूरी लगता है वो कल शायद ना लगे। हासिल करते हैं कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को समय समय पर अपडेट करें। सो आपको अपनी जो भी टारगेट्स हैं, फाइनेंशियल टारगेट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम आपको चेंज करते रहना चाहिए। और इसमें मुख्य हमें क्या लेसन क्या मिलता है कि जैसे जैसे आप बदलते हैं अपने प्लान को भी बदलें। चैप्टर नंबर 15, कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग इज फ्री। इस चैप्टर में राइटर हमें क्या बताते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या जोखिम। मिसाल के लिए ज्यादा रिटर्न चाहिए तो बाजार के उतार चढ़ाव को सहना होगा आपको, तभी आप ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। और अगर हम लेसन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या शिक्षा क्या मिलती है कि जो चाहते हैं उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहें। जो भी आप चाहते हैं उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप और मैं, यू एंड मी। हर किसी का वित्तीय सफर अलग होता है। कोई शेयरों में निवेश करता है, कोई सोने में, और दोनों अपने अपने तरीके से सही हो सकते हैं। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? दूसरों से तुलना ना करें, अपना रास्ता खुद चुनें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत ही फेमस किताब है और इसमें किताब में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये जो बुक है, इसमें हमें सीखने को मिलता है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं, फैसलों और सोच का नतीजा है। इस किताब की जो शिक्षाएं थी वो पैसा दिमाग से चलता है, किस्मत और जोखिम को समझो, लालच से बचो, कंपाउंडिंग का जादू इस्तेमाल करो, बचत को प्राथमिकता दो, लंबी सोच रखो और अपनी कहानी को बेहतर करो। यह किताब ना सिर्फ आपको अमीर बनाना सिखाती है, बल्कि खुश और संतुष्ट रहने का रास्ता भी दिखाती है। तो इसे जरूर सुनें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। अब आपकी बारी। तो आपको बताना है कि अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपया हो तो आप उसे कहां लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? और एक सवाल, क्या पैसा सचमुच खुशी खरीद सकता है? आपको नीचे कमेंट करके अपनी जो है राय जरूर लिखनी है कि क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। और अगली वीडियो में हम आपके लिए जवाबों पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आओ जाने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं सो दैट जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप उसको देख पाएंगे और आपको उससे फायदा मिलेगा। तो आज की बुक समरी यहीं तक है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वन ऑफ द बेस्ट बुक
वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस बुक। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखते रहिए आओ जाने चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन वाचिंग आओ जाने चैनल। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।